हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिसीजन ट्री रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बेसिक सा ओवरव्यू। उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो बेसिकली डिसीजन ट्री रिग्रेशन में क्या होता है, हमारे यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है और ये जो एल्गोरिथम है हमारा डिसीजन ट्री रिग्रेशन, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के उसके बजाय ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ ज्यादा अच्छा वर्क करता है। तो अभी हम लोग वही नॉर्मल डेटा सेट जो मैंने लास्ट फ्यू वीडियोस में मैं यूज कर रही हूँ, पॉलिनोमियल रिग्रेशन या फिर सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में जो मैंने डेटा सेट यूज किया पोजीशन एंड सैलरी सा, वही डेटा सेट मैं यहाँ पे यूज करूंगी। और वो इतना अच्छा प्रोडिक्शन नहीं देगा, लेकिन मैंने आपको लोग को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए या ओवरव्यू बताने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन दिखाने के लिए मैं वही डेटा सेट का यूज कर रही हूँ, बिकॉज वो हमारा नॉन लीनियर डेटा सेट है। तो हम लोग अभी नॉन लीनियर डेटा सेट के साथ वर्क कर रहे हैं। तो इसका बेसिक सा यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है। तो जो हमारा डिसीजन ट्री एल्गोरिथम होता है वो सेगमेंट्स में स्प्लिट होता है, और कब कैसे कहाँ स्प्लिट होना ये सब डिसीजन ट्री एल्गोरिथम ही डिसाइड करता है। मींस कैसे स्प्लिटिंग होना, तो मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देती हूँ ग्राफ में कि वो एक्चुअल में होता कैसे, मींस बैकग्राउंड में ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें बेसिकली डिसीजन ट्री बनता है एंड स्प्लिटिंग होती है। और जो ऐसे स्प्लिट करके बन रहा है ना, मींस जो भी ये सेगमेंट्स आप देख रहे हो ये बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल लीफ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हर टर्मिनल लीफ का आप देखो यहाँ पे वैल्यूज आपको दिख रही होगी 20, 40 ऐसे करके ग्राफ में। तो इसमें क्या होता है, हर टर्मिनल लीफ का एक एवरेज निकलता है। तो कोई भी अगर मान लो डेटा पॉइंट है, वो अगर वो उस टर्मिनल लीफ मींस उस सेगमेंट के अंदर पड़ रहा है, तो उसका जो एवरेज होगा, जो एवरेज हम लोग निकाल के लाएंगे, वही हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू होगा। मींस वही हमारा y मींस आउटपुट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का होता है। तो जो भी वैल्यू बेसिकली उस टर्मिनल लीफ के अंदर आती है, वो जो उसमें जो तो उसका जो भी एवरेज होगा वो हमारा y निकल के आएगा। तो बेसिकली आप लोग यही ध्यान में रख सकते हो। बाकी तो मेन इम्प्लीमेंटेशन होता है, आप लोग बस यहाँ ध्यान ये रख सकते हो कि यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, सेगमेंट्स बनते हैं, एंड जो सेगमेंट्स बनते हैं उसको हम लोग टर्मिनल लीफ कहते हैं। एंड जो हम लोगों का हमें जो प्रेडिक्ट करना है, अब हम लोग अपना जो इनपुट वेरिएबल जो डालते हैं, वो इनपुट वेरिएबल अगर उस पर्टिकुलर टर्मिनल लीफ में पड़ता है, ठीक है, सपोज एक सेगमेंट में पड़ रहा है, तो उसमें जो हमारा जो एवरेज निकल के आएगा, अब हम लोग हर सेगमेंट का एवरेज निकाल रहे हैं, हर एक लीफ का एवरेज निकाल रहे हैं, राइट। तो उस पूरे लीफ में अगर सपोज एक डेटा पॉइंट आ गया हमारा, कि सपोज हमारा एक डेटा पॉइंट आ गया, सपोज 6.5 है, वो हमारा एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आ गया, तो वो जिस सेगमेंट में पड़ेगा उसका जो एवरेज वैल्यू होगा वही हमारा y मींस वो हमारा आउटपुट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाला करते हैं। तो ये थोड़ा बाकी सारे एल्गोरिथम से अलग है, तो इसीलिए इसका नाम डिसीजन ट्री बनता है, क्योंकि इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर कंडीशन बनती चली जाती है। तो वो भी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ कि वो कैसा दिखता है। तो ये हो गया बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिसीजन ट्री रिग्रेशन का। तो हमारे पास डिसीजन ट्री रिग्रेशन के अलावा एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर भी होता है। तो बेसिकली डिसीजन ट्री जो रिग्रेशन होता है, ये बेसिकली हमें कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है, जबकि ये जो डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन होता है ये हमें कैटेगरी प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो वो हम लोग डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, जब हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना बेसिक सा हम लोग ने क्विक एक्सप्लेनेशन समझ लिया कि डिसीजन ट्री कैसे बैकग्राउंड में वर्क करता है। अब मेन है इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, उसको हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरीके से हम लोग अपना मॉडल तैयार करते हैं, तो वो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग अपने डेटा सेट को देख लेते हैं। तो लास्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स में मींस पॉलिनोमियल रिग्रेशन और डिसीजन ट्री रिग्रेशन में, हम डिसीजन ट्री सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में हम लोगों ने यही वाले डेटा सेट को यूज किया था। ये मेरा नॉन लीनियर डेटा सेट है, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे, हम लोग सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे थे ऑन बेसिस ऑफ द लेवल। तो लेवल मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड सैलरी मींस मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, मींस ये मेरा आउटपुट वेरिएबल है। मींस हमें इस लेवल के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले, आप लोग को पता ही होगा, सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं। तो मैं सारे लाइब्रेरीज फटाफट से इंपोर्ट कर लेती हूँ। इंपोर्ट numpy snp मींस ये हमें अरेज के साथ वर्क करने में हेल्प करेगा, इसलिए इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना इम्पोर्टेंट होता है। एंड देन इंपोर्ट matplotlib.py.as
तो इसको हम लोग एज अ, अब देखो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट्स यूज करते हैं, आप लोग कुछ और भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा हम लोग हर जगह डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ये शॉर्टकट यूज करते हैं ताकि हम लोग इसको बाकी जगह यूज कर पाए इस लाइब्रेरी। तो ये हो गया, हमें अमेजिंग चार्ट्स प्लॉट करने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड देन लास्ट पे हम लोग अपने पांडास को इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हमें अपने डेटा सेट के साथ वर्क करने में हेल्प करता है। तो ये हो गई हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हम लोग अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करना है। तो अगेन मैं अपना एक डेटा फ्रेम बना लेती हूँ, डेटा सेट जिसका नाम है इज इक्वल्स टू, एंड जैसे कि मैंने बोला कि हमें डेटा पांडास जो लाइब्रेरी है वो हमें डेटा सेट के साथ वर्क करने में हेल्प करता है। तो इसका एक फंक्शन लूंगी, द फंक्शन ऑफ पांडा रीड अंडरस्कोर CSV, और मैं अपने डेटा सेट का नाम लूंगी जो कि है पोजीशन अंडरस्कोर सैलरीज डॉट CSV, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मैंने अपने डेटा सेट को यहाँ इंपोर्ट कराया। अब हमें यहाँ पे x और y अपने डिफाइन करनी है। तो अगेन मैं अपने डेटा फ्रेम जो मैंने बनाया है, तो डेटा सेट डॉट आईलॉग, बेसिकली अब आईलॉग फंक्शन है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, ये हमें इंडेक्स लोकेट करने में हेल्प करता है। तो अब मुझे अपने x में मींस मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें मुझे सिर्फ अपने लेवल चाहिए, हमें पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लेवल चाहिए एंड सैलरी चाहिए। तो x मेरा लेवल हो जाएगा, y में मेरी सैलरी जाएगी। तो इसके लिए अब इंडेक्स हम लोग अपना इंडेक्सिंग कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा कोलोन का मतलब टोटल मींस सारे रोज ले लूंगी मैं, एंड देन मैं अपने सेकेंड लास्ट मींस अपने लेवल को ले लूंगी, मेरा जो ये कॉलम है, ठीक है। सारे रोज ले लिए एंड सेकेंड लास्ट कॉलम ले लिया, एंड देन डॉट वैल्यूज, एंड देन y में हम लोग क्या डालेंगे, डेटा सेट डॉट आईलॉग, अगेन अपने इंडेक्स को लोकेट करने के लिए इसमें हम लोग को क्या चाहिए, अपने लास्ट कॉलम को चाहिए। तो आप लोग को पता ही होगा पाइथन में कैसे लिख सकते हैं, सारे रोज को ले लिया एंड देन -1 एंड देन डॉट। तो ये हो गया मेरा डेटा सेट का काम भी पूरा। तो हम लोगों ने अपने डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया, लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। अब हमारा नेक्स्ट जो काम आता है वो है अपने डिसीजन ट्री, अपने डेटा सेट पर डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल डालना, मींस ट्रेन करना। तो अब आप लोग सोचोगे कि हम लोगों ने यहाँ पे फीचर स्केलिंग क्यों नहीं लगाया, तो आप लोग ये याद रखना डिसीजन ट्री में एंड रैंडम फॉरेस्ट में फीचर स्केलिंग नहीं लगती है। एंड साथ में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सेकेंड पॉइंट आप लोग ये याद रखना कि ये बहुत सारे जब फीचर्स होते हैं ना, मीन्स बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तब उसके साथ ना ये ज्यादा अच्छा काम करता है। तो अभी जैसे कि मेरे पास बस एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये उतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं देगा। आप लोग और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट मीन्स जिसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ इसको वर्क करके देख सकते हो। तो अभी तो ये बहुत सारे फीचर्स या मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ ही ज्यादा अच्छा काम करता है। तो कोई नहीं, अभी के लिए हम लोग इसी से समझेंगे। अब ये जैसे कि बहुत सिंपल सा डेटा सेट है तो आप लोग को समझने में भी इजी होगा, इसलिए मैंने यही डेटा सेट यूज करा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग लास्ट फ्यू वीडियोस में जैसे करते हैं, हम लोग sklearn से ही अपने उठाएंगे डॉट ट्री एंड देन हम लोग अपने क्लास को इंपोर्ट करेंगे। क्या है मेरे क्लास का नाम, मेरे क्लास का नाम है डिसीजन ट्री रिग्रेशन। यही सारा स्प्लिटिंग वगैरह जो भी है कब कैसे करना ये सारा यही डिसाइड करेगा, डिसीजन ट्री रिग्रेशन। अब जैसे कि मैंने बोला एक डिसीजन ट्री रिग्रेशन होता है, एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर भी होता है। तो डिसीजन ट्री रिग्रेशन बेसिकली ये कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करता है, जबकि जो डिसीजन ट्री क्लासिफायर होता है वो कैटेगरीज प्रेडिक्ट करता है, मींस तब हमारे पास ना डेटा सेट में कैटेगरीज होती है। तो ये हो गया। अब हम लोग ये तो हम लोगों ने चलो इंपोर्ट कर लिया अपने क्लास को। अब एज यूजुअल आप लोग को पता होगा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का। तो अगेन रिग्रेशन इज इक्वल्स टू मेरा क्लास डिसीजन ट्री रिग्रेशन एंड इसमें हम लोग अपने रैंडम स्टेट 0 डाल देंगे ताकि हमें कोई एरर ना मिले। एंड देन हम लोग अब देखो हम लोगों ने अपना मॉडल तो बना लिया, अब इसको अपने डेटा सेट पे फिट करना है, मींस ट्रेन करना है, अपने डेटा सेट पे लगाना है। तो अपने डेटा सेट पे लगाने के लिए अगेन मैं एज यूजुअल फिट मेथड यूज करूंगी एंड मेरा क्या है
डेटा एक्स एंड वाई, मीन्स ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई मेरा आउटपुट वेरिएबल। तो इन दोनों में हमें बेसिकली अपने पूरे डेटा सेट में हम लोग डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल लगा रहे हैं, मीन्स फिट कर रहे हैं, बेसिकली ट्रेन कर रहे हैं। और अब इसको एंटर, तो देखो हमारा डिसीजन ट्री रिग्रेशन बन गया है, मीन्स हमारा मॉडल भी बन गया, डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल भी बन गया और अपने डेटा सेट पे ट्रेन भी हो गया है ये डिसीजन ट्री रिग्रेशन मॉडल। अब हम लोग एक न्यू रिजल्ट अब हमें प्रिडिक्ट करना है, वही 6.5 ही लेके चलते हैं। तो इसमें अगेन हम लोगों को यहाँ पे, अब जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा हमने फीचर स्केलिंग वगैरह करी थी, तो उसके लिए हमारे जो ये थे न्यू रिजल्ट प्रिडिक्ट करने के लिए था वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। अब यहाँ पे अगेन एज यूजुअल जैसे हम लोग बाकी सारे पे करते हैं, अपने मल्टीपल रिग्रेशन में किया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में किया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में किया, पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन में किया, उस तरीके से ही हम लोग यहाँ भी कर देंगे। तो अगेन यहाँ पे क्या हम लोग यूज करेंगे, डॉट प्रिडिक्ट मेथड ही, एंड देन अगेन सिंपली हम लोग डाल देंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी स्केलिंग नहीं करी है। तो अब ब्रैकेट 2D अरे में ही डालना है एंड अपनी लेवल डाल देते हैं 6.5। तो देखो अब ये हमें इतना अच्छा सैलरी नहीं दिया, बिकॉज देखो अब 15,000 मेरा तो 6.5 है, तो इसने तो एकदम ही आई थिंक एग्जैक्ट ही दे दिया। हाँ, तो इसने एग्जैक्ट दे दिया, मींस 6.5 था, मींस उससे लोअर दे दिया। तो ये उतना अच्छा, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें जैसे कि हमारे पास एक ही फीचर थी, तो ये इतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं करेगा। तो आप लोग इसके बाद और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के साथ वर्क कर सकते हो। एंड देन अब हम लोग इसको विजुलाइज करके देख लेते हैं, जैसे कि बाकी सारे वीडियोस में हम लोगों ने देखा हम लोग कैसे विजुलाइज करते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे डालूंगी PLT। अब जैसे कि मैंने ऊपर अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, मैंने बोला ये अमेजिंग चार्ट्स प्लॉट करने में हेल्प करता है, तो PLT डॉट स्कैटर मेरा जो एक्चुअल एक्स एंड वाई है वो ले लेते हैं एंड इसको कलर में दे देती हूँ रेड। एंड देन अब मुझे प्लॉट क्या करना है, ये हमारा रेड से होगा, जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है वो रेड पॉइंट डेटा पॉइंट से रिप्रेजेंट करेगा। अब PLT डॉट प्लॉट मुझे चाहिए x कॉमा, अब y मीन्स रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्टेड वैल्यू चाहिए ना। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए थी, मीन्स हमें पर्टिकुलरली 6.5 का ही हमें सैलरी देखना था, मीन्स अपने पोजीशन लेवल 6.5 का सैलरी देखना था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये डाला। अब यहाँ पे हमें पूरे x को डाल देंगे सिंपल, जैसे हम लोग लास्ट वीडियोस में कर रहे थे, एंड कॉमा कलर डाल देते। अब इसके बाद में हायर रिजोल्यूशन में भी मैं करके एक बार दिखा दूंगी आपको। ये हो गया प्लॉट, एंड देन टाइटल लगा देते हैं, कुछ भी क्या लगाओ, और डिसीजन ट्री रिग्रेशन DTR करते हैं अभी के लिए। एंड देन x लेवल y लेवल लगा देते हैं, x में लेवल में लगाएंगे हम लोग, क्या लगाए, पोजीशन लेवल, ठीक है। एंड y लेवल में हम लोग लगा देते हैं, देखना कैसा प्रेडिक्शन देगा। ये उतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं देगा बिकॉज हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। PLT डॉट शो, तो देखो ये हमें इस तरीके का देखो हमें ये इस तरीका का प्रेडिक्शन दिया है, तो ये उतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हायर रिजोल्यूशन के लिए यहाँ पे ये दो लाइंस अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो मैंने ये दो लाइंस ऐड करी है, बाकी सारे मैंने यही डाला हुआ है। तो हायर रिजोल्यूशन के लिए ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली इसमें, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ यहाँ मैंने क्या किया है। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बनाया है यूजिंग आवर numpy। तो हम लोगों ने जैसे कि मैंने बताया numpy हमें अरेज के साथ वर्क करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये एक सीक्वेंस ऑफ जो हमारे नंबर्स, जो हमारे डेटा पॉइंट्स है, उसका एक सीक्वेंस बनाया। अब सीक्वेंस क्या है, वो हमारा जो है वो मिनिमम वैल्यू देगा x का, ठीक है, वहां से, एंड इट विल गो अप टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएगा, और यहाँ पे जो स्टेप साइज मैंने लिया है वो 0.01 लिया है। तो इस तरीके से हम लोग लिखे हैं, इसको हम लोग एक्सटेंड में
स्टोर कर दिए, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली यही किया है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू of x and it will goes up to the maximum value of x and the step size is 0.01, ठीक है। ये हो गया, ये हमने कर दिया। अब सेकंड में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने रीशेपिंग किया, मींस हम लोगों ने बेसिकली उसके शेप को मॉडिफाई किया है। जो हम लोग हमारा जो अरे है x अंडरस्कोर ग्रेड, ये अरे का हम लोगों ने शेप मॉडिफाई किया है। तो ये हमें क्या करेगा, जिसका जो ओरिजिनल शेप था इसको एक न्यू शेप देगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बस एक कॉलम होंगे, ठीक है। एंड जो नंबर ऑफ रोज होगा इसका, वो इसका कौन डिटरमाइन करेगा, बाय द लेंथ ऑफ एक्स ग्रेड। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया लेंथ ब्रैकेट में एक्स ग्रेड, तो इसका जो भी नंबर ऑफ रोज होगा इट विल बी डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द एक्स अंडरस्कोर राइट। सो बेसिकली यहाँ कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हम लोग बना रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट बना रहे हैं इस हिसाब से मिनिमम टू मैक्स, ठीक है। एंड स्टेप से 0.01 डाला एंड यहाँ पे हम लोगों ने शेप को मॉडिफाई किया है टू हैव अ सिंगल कॉलम। तो इसका ये करने से हमें क्या हुआ, हमें बहुत अच्छा, मतलब इसके कंपैरिजन में हमें यहाँ एक अच्छा रिजल्ट मिल गया। सो आई होप आप लोगों को ये सिंपल सा बेसिक सा डिसीजन ट्री रिग्रेशन का प्रोजेक्ट समझ आया होगा। आई होप ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, मीन्स जैसे कि मैंने बोला ये इसलिए कॉम्प्लेक्स हुआ बिकॉज हमारे पास बहुत सारे फीचर्स नहीं थे। क्योंकि आप लोग याद रखना, हमारा जो डेटा सेट है इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। एंड डिसीजन ट्री जो रिग्रेशन होता है या रैंडम फॉरेस्ट होता है, ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ ज्यादा अच्छा काम करता है यहाँ पे, इसलिए ये इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। हम लोगों ने हायर रिजोल्यूशन लगाया फिर भी ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। बट स्टिल अभी एक बिगिनर लेवल के लिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने के लिए आई होप आप लोगों को ये बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन समझ आया होगा। एंड आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं हेल्प करने का ट्राई करूंगी। So that's all in this video. I hope you like this video and don't forget to like, share and subscribe. Bye everyone.